हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस सीएससी में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ा था, और आज की क्लास में हम लोग संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या रहेगी ये जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले हम लोग को एक रिवीजन करते हैं कल की क्लास का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं संविधान क्या है। तो संविधान हमने जाना था उन प्रावधानों का संग्रह होता है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, और संविधान को व्यवहार रूप में जो लागू करने किया जाता है वही राज्य व्यवस्था होती है। फिर हमने आगे संविधान का निर्माण देखा था, जिसमें सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान की सर्वप्रथम मांग की थी। फिर 1922 में हम गांधी जी के बारे में जानते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि भारतीयों का संविधान उनकी इच्छा अनुसार होगा। 1928 में नेहरू रिपोर्ट, जिसने पहली बार संविधान का निर्माण का प्रयास किया था। 1934 में एम एन रॉय ये कहते हैं कि संविधान का निर्माण संविधान सभा के माध्यम से होगा। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में भी स्वराज पार्टी द्वारा संविधान की मांग की जाती है संविधान सभा के माध्यम से। 1938 में जवाहरलाल नेहरू ये कहते हैं कि जो हमारा संविधान सभा होगी वो वयस्क मताधिकार के आधार पर गठित होगी। 1940 का अगस्त प्रस्ताव, जिसमें संविधान सभा को अस्थायी मंजूरी दी जाती है। 1942 का क्रिप्स मिशन आता है, जिसमें पहली बार संविधान निर्माण को पूर्ण रूप से मंजूरी मिलती है। वहीं 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, जो जो एक्चुअल में संविधान सभा का गठन करता है वो कैबिनेट मिशन के द्वारा ही होता है। ये 24 मार्च को आता है। इसके 3 सदस्य थे। पैथिक लॉरेंस, जो कि उस समय के अध्यक्ष थे, सॉरी कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे, स्टेपर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसके उद्देश्य क्या थे? शांतिपूर्ण ढंग से सत्ता का हस्तांतरण और संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा हम लोग देखते हैं संविधान सभा का चुनाव कैसे हुआ था। अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। जो उस समय की प्रांतीय विधानसभा थे उन्हीं के सदस्यों द्वारा इनका चुनाव कराकर इनका निर्वाचन किया गया था। कुल सदस्य इसमें 389 थे, जिसमें 292 ब्रिटिश रियासतों से, 93 प्रिंसली स्टेट से और 4 चीफ कमिश्नर थे, जो कि दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान से थे। सदस्यों का कुल अगर देखा जाए 10 लाख जनसंख्या को प्रति व्यक्ति यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा था, प्रति सदस्य। जुलाई 1946 को चुनाव होते हैं सदस्यों के, जिसमें 292 प्लस 4 यानी 292 जो ब्रिटिश रियासतें थी और 4 कमिश्नर स्टेट यानी 296 सीटों पर चुनाव होता है, जिसमें 308 सीटें कांग्रेस जीतती है और 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिलती हैं। और मुस्लिम लीग क्या करती है? संविधान सभा को नामंजूर कर देती है और ये पृथक राज्य और पृथक संविधान की मांग पर अडिग हो जाती है। वहीं इसमें 15 अन्य सदस्यों ने भी सीट जीती थी 296 में से। 26 नवंबर 1949 को 214 सदस्यों ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो अभी हम देखते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली को, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। तो आज से हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो संविधान का निर्माण हुआ था उसमें कुल मिला के 12 अधिवेशन हुए थे और 165 बैठकें हुई थी। और पहली 3 बैठक जो हम देखते हैं, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के सेंट्रल हॉल में पहली बैठक होती है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष या सभापति को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। यह प्रणाली बेसिकली फ्रांस की से ही ली गई थी, क्योंकि फ्रांस में जो वरिष्ठतम सदस्य होता है उसी को जो है सदस्य जो वरिष्ठतम सदस्य था उसी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसका प्रस्ताव किसने लेके आया था? इसका प्रस्ताव आचार्य कृपलानी द्वारा लेके आया गया था। इस समय जो है 211 सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के जो उप सभापति थे वो फ्रैंक एंथोनी थे। तो उप सभापति कौन थे? फ्रैंक एंथोनी थे। फिर 11 दिसंबर 1946 को अगली बैठक होती है। तो इस बैठक में क्या होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से जो है सभापति चुना जाता है। फिर इस प्रस्ताव को कौन लेके आया था? इसको भी आचार्य कृपलानी ही लेके आए थे, और इनके प्रस्ताव का समर्थन सरदार पटेल द्वारा किया गया था। और साथ ही साथ यहाँ पर दो उपाध्यक्ष भी चुने गए थे, जिसमें एक एस सी मुखर्जी थे
एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे और वहीं कृष्णामाचारी 1947 में चुने गए थे उपाध्यक्ष के रूप में। तो बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने सबसे पहले जो है संविधान निर्माण का प्रारूप का निर्माण किया। बी.एन. राव का पूरा नाम क्या था? बेनेगल नरसिम्हम राव। 13 अगस्त 1946 को अगली बैठक होती है। तो इसमें नेहरू जी द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव जो हमारी वर्तमान में संविधान की प्रस्तावना है, यही उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कर लिया जाता है? स्वीकार कर लिया जाता है। तो अगला हम लोग देखेंगे संविधान निर्माण में कौन कौन सी समितियों का गठन किया गया। संविधान निर्माण में सबसे पहले जो सबसे प्रमुख है और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए किसी परीक्षा में पूछी जाती है, वो है प्रारूप समिति, या फिर हम उसे मसौदा समिति भी कहते हैं, या उसे पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। प्रारूप समिति, मसौदा समिति या फिर पांडुलेखन समिति। तो पहला प्रारूप किसके द्वारा दिया गया था? पहला प्रारूप जो दिया गया था बी.एन. राव द्वारा दिया गया था। तो सत्यनारायण सिन्हा जी की सिफारिश पर जो है बी.एन. राव द्वारा जो है पहला प्रारूप पेश किया जाता है। 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय जो है एक समिति का गठन होता है। तो उसमें उन्हें जो 7 सदस्यीय समिति होती है वो आपस में मिलकर जो है भीमराव अंबेडकर को, बी.आर. अंबेडकर को अपना अध्यक्ष चुनती है। तो 7 सदस्यीय जो समिति थी उसमें कौन कौन लोग शामिल थे? उसमें भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष के रूप में शामिल थे। गोपाला स्वामी अयंगर जो है दूसरे सदस्य थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर तीसरे सदस्य के रूप में थे। मोहम्मद सादुल्ला चौथे सदस्य के रूप में। के.एम. मुंशी पांचवें सदस्य के रूप में। एम. माधव राव और टी कृष्णामाचारी सातवें सदस्य के रूप में थे। तो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं जो एम. माधव राव ये मूल सदस्य नहीं थे संविधान इस समिति के। ये बीसी मित्तल के जगह पर जो है इन्होंने जो है इस समिति का पदभार ग्रहण किया था। वहीं पर टी कृष्णामाचारी की बात करी जाए, ये भी मूल सदस्य नहीं थे, इन्होंने डी.पी. खेतान की जगह पर स्थान लिया था। तो हम लोग जानते हैं भीमराव अंबेडकर के बारे में। तो भीमराव अंबेडकर जो थे उन्हें संविधान का जनक या फिर जननी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसीलिए इन्हें संविधान का जनक व जननी के रूप में संबोधित किया जाता है। इस शब्द को किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? किसके द्वारा? ये के.वी. राव द्वारा जो है इसको प्रपोज किया गया था, इसका प्रयोग किया गया था। जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो बम्बई प्रेसिडेंसी से पूना से चुने गए थे। इसके पहले जो पूर्वी बंगाल था, पूर्वी बंगाल यानी कि आप इस तरीके समझ सकते हो, उस समय जो इस समय का वर्तमान बांग्लादेश है, उस समय जो है वो पूर्वी बंगाल कहलाता था। तो वहां से चुने गए थे। लेकिन होता क्या है, जब पाकिस्तान जो है संविधान सभा को नामंजूर कर देता है और पृथक संविधान और पृथक राज्य की मांग करने लगता है, तो आगे चलकर 1947 में हम लोग क्या देखते हैं कि भारत आज़ाद हो चुका होता है। और हमारी ये समिति कब बनती है? 29 अगस्त 1947 को, यानी देश आज़ाद हो चुका होता है। इस समय जो है भीमराव अंबेडकर जी पूर्वी बंगाल से नहीं रहकर अब ये पूना से चुने गए थे। तो अब आगे दूसरी जो समिति देखते हैं वो है झंडा समिति, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो देखिए, आप ये भी जानते हो कि अगर ये जो सभी के नाम हैं, इसको याद करने में आपको शायद कठिनाई भी हो सकती है। इसके लिए आप छोटा सा फार्मूला भी देख सकते हैं, जिसमें आप ये कह सकते हैं, देखिए फार्मूला ये है, फार्मूला है कि अंबेडकर अपने मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत आए। तो आप देखिए ये पूरे को कवर करती है। तो जहां पर ए क्या है? ए मतलब भीमराव अंबेडकर, यानी अंबेडकर अपने मित्र के साथ जो है खेत आए। तो अपने मित्र में कौन मित्र है यहाँ पर? तो बीसी मित्र हो गए, यानी कि बीसी मित्तल जो है यहाँ पर आप मित्र कहेंगे।
ये बीसी मित्तल यहाँ पर आएंगे। और मुंशी को आप जान ही रहे हैं, के.एम. मुंशी। कृष्ण को आप जान रहे हैं, कृष्ण स्वामी को। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए। के साथ यानी के को हम लोग खेतान कहेंगे। और साथ मतलब सादुल्ला, साथ कहाँ पर ये मोहम्मद सादुल्ला। और जो है खेत मतलब खेतान। और आखिरी जो बसते हैं अयंगर बसते हैं, यानी कि अंबेडकर, अंबेडकर बी आर अंबेडकर हो गए। अपने मित्र, मित्र मतलब बीसी मित्तल हो गए। मुंशी के.एम. मुंशी हो गए। कृष्ण यानी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हो गए। उसके बाद के साथ, साथ मतलब क्या हो गया, सादुल्ला मोहम्मद सादुल्ला। खेतान खेत। और आय मतलब अयंगर। तो आप इसको याद रख सकते हैं, अंबेडकर अपने मित्र मुंशी कृष्ण के साथ खेत आए। तो इससे क्या होगा, आपको बड़ी आसानी होगी इसको समझने में। तो हम लोग आगे देखते हैं। तो भीमराव अंबेडकर को देखा, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो अब हम देखते हैं संविधान सभा के कार्य। तो संविधान सभा के कार्यों के रूप में हम लोग सबसे पहले देखते हैं 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज समिति, राष्ट्रीय ध्वज पर क्या होती है, सहमति बनती है। 16 मई 1949 को जो भारत सरकार होती है, उस समय का भारत होता है, वो राष्ट्रमंडल का सत्यापन करता है। अभी हम लोग राष्ट्रमंडल खेल देखते हैं, कॉमनवेल्थ, जो कि जो पहले ब्रिटिश उपनिवेश थे उन्हीं का एक ग्रुप है, उसी को राष्ट्रमंडल कहा जाता है। उसका भारत ने सत्यापन किया। 14 सितंबर 1949 को क्या होता है, हिंदी को राजभाषा क्या होता है, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान का निर्माण पूरा होता है। 24 जनवरी 1950 को क्या होता है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया जाता है। प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं। संविधान की अंतिम बैठक व हस्ताक्षर होती है। और संयुक्त प्रांत का नाम बदल कर क्या कर दिया जाता है, उत्तर प्रदेश कर दिया जाता है। तो 24 जनवरी 24 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं, उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी मनाते हैं। देखिए संविधान लागू कब हुआ, आंशिक रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 को। और पूर्ण रूप से कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को। तो आंशिक रूप से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि 26 जनवरी 1949 को क्या होता है, क्योंकि संविधान में देखा जाए उस समय मूल रूप से 395 आर्टिकल थे। तो 394 नंबर जो आर्टिकल था वो क्या था, मतलब अस्थायी रूप से उस समय नागरिकता संबंधी प्रावधान, अस्थायी संसद, चुनाव और संक्रमणकालीन उपबंधों को लागू कर दिया गया था। और वर्तमान में 26 नवंबर को हम लोग क्या संविधान दिवस या फिर विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। और पूर्ण रूप से संविधान कब लागू होता है, 26 जनवरी 1950 को। क्योंकि आप जानते हैं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि 26 जनवरी ही डेट क्यों चुनी गई। तो आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 को क्या होता है, भारत द्वारा पहली बार जो है रावी नदी के तट पर जो है क्या होता है, भारतीय झंडा जो है फहराया जाता है। तो उसी डेट की याद में जो है इस दिन क्या होता है, 26 जनवरी को ही चुना जाता है। और इसी दिन भारत को गणतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया जाता है। और ये झंडा फहराने की बात कहाँ से आई थी 26 जनवरी 1930 को, ये जो है लाहौर अधिवेशन जो होता है, लाहौर अधिवेशन, सॉरी लाहौर अधिवेशन जो होता है कांग्रेस का 1929 का, जिसके अध्यक्ष कौन थे, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था और पूर्ण स्वराज की बात की थी। तो संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा, तो संविधान निर्माण में टोटल कितना समय लगता है, 2 साल 11 महीने 18 दिन और 15 महिलाओं ने भागीदारी की थी। अगर यूपी से देखा जाए तो यूपी से कुछ 5 महिलाओं ने भागीदारी की थी, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित थी, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी थी, पूर्णिमा बनर्जी थी, कमुना चौधरी थी और जो है बेगम एजाज रसूल थी। तो कौन कौन था, विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, कमुना चौधरी
और बेगम एजाज रसूल। तो आज का यह टॉपिक था, इसी के साथ आज हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब